सब खुश है, आप सब खुश है। यस, खुश होना भी चाहिए क्योंकि यीशु हमारी खुशी है और यीशु हमारी साथ में। यीशु हो नहीं सकता नहीं हम यीशु के साथ और हम खुश और शाद मानना है कि खुदावंद का पाक कलाम हमें फरमाता और सिखाता है। बहुत सारे लोग इस दिन को का कुछ अहमियत को नहीं समझते। हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। खुदा के कलाम में लिखा है कि 6 दिन तक दिन को आराम कर, क्योंकि खुदा ने भी जब इंसान को बनाया, तमाम चीज़ों को खलक किया, तो उसने भी 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया और उस दिन को आराम का दिन उठाया। और खुदा ने कहा कि 6 दिन तुम्हारे हैं, 1 दिन मेरा। खुदा देखे 1 दिन मांगता है इंसान से, और खुदा आपसे कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं मांगता कि आप बहुत सारी कुर्बानियाँ उसके हजूरी में लाएं, बहुत सारी चीज़ें उसके हजूर में नज़र करें। सिर्फ खुदा आपका वक़्त मांगता है, आपका टाइम मांगता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया ही इसलिए कि वो उसके साथ आकर बातचीत करे। जब आदम को खुदा ने बनाया तो बागी अदन में खुदा ठंडे वक़्त में आकर उससे बातचीत किया करता, उसके साथ कलाम करता, उसके साथ बैठकर बात करता। और जब उसकी ज़िंदगी में नाफरमानी आई, गुनाह आया, तो फिर खुदा उससे दूर हो गया, क्योंकि जो खुदा ने उसके लिए मददगार बनाया हवा, उसके सबब से जब आदम की ज़िंदगी में गुनाह आया तो बहुत सारे लोग अपने नज़रिए से बताते हैं। कुछ कहते हैं सेब खाया, कुछ कहते हैं कने का दाना इस्तेमाल किया। तो खुदा के खिलाफ अगर जब आप गहराई में जाते हैं तो खुदा ने कहा था कि बाकी दिन के सारे फल तुमने खाने हैं, लेकिन एक दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। और उसने खुदा ने कहा था नेको बद, एक नेक दरख्त की तरफ इशारा किया और एक बद तरफ की इशारा किया। नेक जो था उसने अपनी तरफ इशारा किया, बद तरफ जो बलीज की तरफ, क्योंकि यीशु ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दर्द तुम मेरी डाली है। वो अंगूर का दर्द तो नहीं है, लेकिन अपने आप को उसने ये इशारा दिया। इसी तरह बाकी अंदर में भी इशारा ये दिया था। लेकिन जब बलीस ने आकर उनको कहा तो हवा ने उस बात को माना और फिर अपने शोहर को भी गुमराह किया। तो सबसे बड़ा गुनाह नाफरमानी है। जब हम उसका हुक्म नहीं मानते, जब हम उसके हुक्मों पर नहीं चलते, उसके उस कवानीन को नहीं मानते, उसके दिन को पाक नहीं मानते, और फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में सुकून नहीं। हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो सारे काम इतवार के दिन ही करते हैं, छुट्टी वाले दिन ही करते हैं। फलाने घर भी जाना है, वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर भी जाना है। लेकिन जिसने हमें बनाया है, जिसने इस दुनिया में इंसान को खुदा ने इस दुनिया में भेजा है, तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद है। खुदा ने किसी को बेमकसद नहीं बनाया। याद रखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा तू मेरे दिन को पाक मान तो मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूँगा, बरकत दूँगा। पानी पर भी बरकत कह रहा है, रोटी पर भी बरकत कह रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि आप मेरे साथ एक दिन गुजारें, एक दिन मेरे साथ गुजारें। अपनी फिक्र को भूल जाए, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। याद रखें, शेर का बच्चा भूखा सो सकता है, लेकिन उसका तारिक कभी भूखा नहीं सो सकता। ये हमारी सोच है। जब खुदा का बंदा मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से लेकर गया था, तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा इस मंजर को, भूख देखी, प्यास देखी, तो उन्होंने कहा मूसा तू कहाँ हमें ले आया, ना जहाँ खाने पे है ना पीने पे है। लेकिन खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है। उसने चट्टान के ऊपर जब उस आसा को मारा तो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, आसमान से मन बटेरे आने शुरू हो गए। तो खुदा ने सिर्फ कहा था खाना है, लेकिन वो लोगों ने खाया भी और जमा भी किया। आज भी ऐसे लोग हैं, वो खाते भी हैं और फिर जमा भी करते हैं। हालांकि खुदा का हुक्म यही है कि कल की तूने फिक्र नहीं करनी, तूने सिर्फ आज की फिक्र करनी। लेकिन हम आगे की सोच पे पड़ जाते हैं। खुदा को समझते कि उसने जो बात कही है उसको छोड़ो, बस अपनी सामने जो आ गया इसको सब घेरना शुरू करो। याद रखें, ये बाबरकत बात नहीं है। बरकत वाली बात वो है
जो खुदा ने हुक्म आपको दिया। हुक्म मानना, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। जब आप हुक्म मानते हैं, जब आप खुदा के कवानीन को मानते हैं, तो फिर खुदा आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेगा। हर चीज़ आपके लिए खुदा प्रोवाइड करेगा। बस आपने उसकी हजूरी में झुकना है, आपने उसको सजदा करना है, अपने खुदा के साथ बातचीत करनी है, खुदा से पूछना है कि खुदा तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो मेरी ज़िंदगी में क्या मकसद है, क्या मेरा इस दुनिया में आने का मकसद है। तो खुदा आपको बताएगा। ऐसा नहीं होता कि खुदा बोले ना, वो तो बोलता भी है, सुनता भी है। वो जैसे और महमूद है जो पत्थर के बनाए हुए हैं, उनमें कुव्वत नहीं है, वो बोल नहीं सकते। हमारा खुदा बोलता भी है, सुनता भी है, जवाब भी देता है। तो इसलिए हमें उस खुदा के आगे आकर झुकना है जो हमें बरकत देता है। जरा देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील में उसके 8 बाब में कि खुदा कैसा शाफी है, वो कैसा कुदरत वाला खुदा है। उसकी आँख की पहली ऐसे ही बेटा यूँ कर लिए कभी कुछ पड़ेगा। वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सजदा किया और कहा, ए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर की हैं उससे गुजरा, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बने। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। यहाँ पर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हमने देखा कि जब यीशु मसीह उस पहाड़ से नीचे आए तो एक कोढ़ी था, और उस कोढ़ी ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि अगर आप चाहें तो मैं क्या हो सकता हूँ, पाक साफ हो सकता हूँ। क्योंकि शरीयत के कानून के मुताबिक जो कोढ़ी होता उसको फैमिली में रहने की इजाज़त न होती, उसको शहर में रहने की इजाज़त न होती, उसको रश में रहने की इजाज़त न होती, क्योंकि ये बीमारी एक छूत की बीमारी थी जो एक को दूसरे से लग जाती। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू खबरदार किसी को जाकर नहीं बताना, बल्कि अपने ताई काहिन को जाकर दिखा, और जो मूसा ने शरीयत के कानून के मुताबिक नजर मुकर्रर की है, उस नजर को जाकर वहाँ पर तू चढ़ा, उस कर बारगाह पे जाकर मूसा की शरीयत के मुताबिक जाकर उन काहिनों को जब वो कहे कि तेरा कोढ़ पाक हो गया है, तू साफ है। क्योंकि कोढ़ देखने के लिए अगर कोई काहिन किसी का कोढ़ देखता तो वो भी नापाक हो जाता, उसे भी फिर अपने खानदान से, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता। तो याद रखें, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं तो चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। मैं नहीं चाहता कोई इंसान गुनाह में मरे, मैं नहीं चाहता कोई इंसान बदी में मरे, मैं तो चाहता हूँ कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुँचे। और याद रखें, मेरा और आपका खुदा हमें कोढ़ से पाक और साफ करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे आज कोढ़ हैं जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़ाहिर नहीं होती लेकिन हमारे बदन के अंदर है। जैसे नमान कोढ़ी था, वो एक सिपा सलार था, तो उसका कोढ़ उसकी वर्दी के अंदर छुपा हुआ था। तो जब वो एक मुल्क से, अलीशा के शहर से एक बच्ची को सीर करके ले आता है, उसको बंदी बना के ले आता है, तो वो उसके घर में रहती है। तो एक दिन वो जब अपनी वर्दी उतार रहा होता है तो वो देख लेती, कहती काश ये शख्स मेरे मर्द खुदा के पास होता तो इसका कोढ़ जाता रहता, इसके बदन की ये बीमारी जाती रहती। तो याद रखें, खुदावंद शाफी है और उसके नाम में शफा है, और वो शफा देने में कादिर है, और वो कुदरत वाला है। उसके बदन से शफा निकलती है, यहाँ तक उसका पल्लू ही छू लिया जाए तो शफा मिलती है। तो खुदा का बंदा यहाँ पर उसे जो है कहता है कि खुदावंद मुझे इस कोढ़ से निजात दे, मुझे शफा दे। हमें अपने मुंह से कहने की जरूरत है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आपको खुदा को बताना पड़ेगा, खुदा को कहना पड़ेगा, खुदावंद
तो मेरे इस कोढ़ को दूर कर, मेरी इस बीमारी को दूर कर। याद रखें, आप दुआ करवाएं, आप खादमों के पास जाएं, जब आप अपने अंदर से खुदा के साथ, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को इख्तियार दिया, उसने अपनी बेटियां और बेटी आपको बनाया। अगर आपकी मर्ज नहीं जाती, बीमारी नहीं जाती, आप खुदा के साथ गिलाजारी कर सकते हैं, खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें अब्बा कहने का इख्तियार दिया। आप कह सकते हैं कि खुदावंद मैं इस बीमारी में क्यों मुब्तला हूँ, क्यों ये बीमारी मुझ पर है। याद रखें, इब्लीस कुछ नहीं कर सकता। शरीर आपको मुश्किलों में डाल सकता है, परेशानियों में डाल सकता है, बीमारी में ला सकता है, लेकिन आपकी मौत नहीं वो कर सकता, आपकी जान नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि बंदा, खुदा का बंदा अय्यूब, उसकी ज़िंदगी की तरफ गौर करे तो अय्यूब पर बहुत सारी बीमारियाँ इब्लीस ने भेजी, शैतान ने भेजी। उसका माल जान उससे ले लिया, उसके बेटो बेटियाँ उससे ले लिए, लेकिन वो खुदावंद के हज़ूर में खुदा की ही शुक्रगुजारी करता है, खुदा की तारीफ करता है। उसने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, उसने अपने ईमान को उसके इब्लीस के आगे गिरने नहीं दिया, बल्कि अपने ईमान को उसने बुलंद रखा और उसने खुदा की हज़ूरी में दुआ में रहा। यहाँ तक कि लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में कि उसके बदन में कीड़े पड़ गए, तो वो कोई भी कीड़ा गिरता उसको उठाकर अपने बदन में रख लेता। दुख में था, मुसीबत में था, बच्चे भी मर गए, बेटियां बेटे मर गए, माल जान चला गया, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा। उसकी बीवी लला के उसको गुमराह किया। उसकी बीवी ने कहा, तू किस खुदा की इबादत करता है, किस खुदा को मानता है जिसने तेरा सब कुछ ले लिया और तुझे भी इस मुश्किल में डाल दिया बीमारी। उसने क्या, नादान जो चंगिया चीज़ें तेन लभ दिया सी, उदों तू मेरे खुदा तो कहनी तेरा खुदा बड़ा खूबसूरत है, तेरा खुदा बड़ा सुंदर है, अब मुश्किल है तो तू मेरे खुदा को कह रही, तू किस खुदा को? उसने कहा, है नादान तू नहीं जानती। उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। और याद रखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा, खुदा ने फिर उससे ज़्यादा उसको सरफराज किया, उससे ज़्यादा उसको दौलतमंद किया, उससे ज़्यादा उसको माल जान दी, फिर बेटियां बेटे भी खुदा ने उसके दिए, उसे दिए। वजह क्या थी? वो यूं ही बीमारी में नहीं आया था, इब्लीस का, शैतान का और खुदा का आपस में मुआहदा था। उसने, खुदा ने कहा कि मैं तेरे बंदा अय्यूब का, तू कहता ना जमीन पर मेरा बंदा बड़ा ईमानदार है, मैं उसको उसके ईमान से गिरा सकता हूँ, एक सेकंड में गिरा सकता हूँ, उसको मैं परेशानी में डाल दूंगा, बीमारी में डाल दूंगा। उसने कहा, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कहा, मुझे चांस तो दे, मुझे मौका तो दे। खुदा ने कहा, ठीक है, जा तू मेरे बंदा अय्यूब के साथ जो तू करना चाहता कर लो, लेकिन तू उसकी जान नहीं निकाल सकता। जान लेने का, देने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है और किसी चीज के पास इख्तियार नहीं। कोई आपकी मौत वाकई आपको परेशानी में डाल सकता है, आपको दुखों में डाल सकता है, दुखों में, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में आता है तो फिर वो डावाडोल हो जाता है, बीमारी में आता है तो वो डावाडोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सहारा ढूंढता है कि मुझे किसी जगह से सहारा मिल जाए, मुझे किसी न किसी जगह से सहारा मिल जाए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं शफाफ आ जाऊँ। लेकिन आपने कलाम मुक़द्दस में लिखा, तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। तो अय्यूब ने पूरा मुकाबला किया। ऐसे ही अय्यूब को लक़ब नहीं मिला साबर अय्यूब, जैसे इब्राहिम को ईमानदारों का बाप लक़ब मिला ना, वो अपने बाप का, अपने खुदा का ताबेदार रहा, वफादार रहा, अपने बेटे को उसने कुर्बान करने से भी दरेग ना किया, तो उसको लक़ब मिला ईमानदारों का बाप। अय्यूब को लक़ब मिला साबर अय्यूब, पहले उसका नाम अय्यूब है, उसके सब्र को देख कर खुदा ने उसको साबर अय्यूब फिर लक़ब दिया, क्योंकि उसके सब्र को खुदा ने देखा। उसने अपनी बीमारी के साथ पूरी फाइट की, पूरी उसने लड़ाई की, अपने खुदा से रुख उसने नहीं फेरा, अपने ईमान से वो नहीं उखड़ा। इब्लीस जो तुझे करना है कर ले, मैं अपने खुदा को छोड़ नहीं सकता। याद रखे, आप भी अपने ईमान को इस कदर पुख्ता करें कि इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपकी बीमारी भी आपको छोड़कर फिर भागी। जैसे इस कोड़ी के कोड़ को यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं तो चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए, उसने सिर्फ कहा है, बस आपको कहने की जरूरत है। आपने अपने होठों में चलते फिरते बैठते उठते आपने कहना है कि मुझे खुदावंद जी अच्छा कर, आप अच्छा कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं।
तो खुदा आपको ठीक कर देगा। आपके घर से बीमारियाँ भी चली जाएंगी, आपके घर से मुश्किलातें भी चली जाएंगी। तो आज मैं अपने सुनने वालों को भी, जो मेरा ये कलाम सुन रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मेरे पर, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जितने सुन रहे हैं, आप अपने ईमान को पुख्ता रखें। आज का कलाम जो है, आप जब अपने आप को पुख्ती में रखेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। जितने मुल्क, जितने शहर से आप ये कलाम हमारा सुनते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए भी आपकी शुक्रगुजारी है। और खुदावंद आपको भी ब्लेस करेगा, यहाँ पर सुनने वालों को और आपको भी सुनने वालों को खुदा बड़ी बरकत देगा। और जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा है कि आपने 6 दिन काम करना है, लेकिन एक दिन खुदा को देना। और आप देख कर देखें तो देखना, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके घर से मुश्किलें चली जाएंगी, आपके घर से परेशानियां चली जाएंगी, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मानने से ही हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। हम दुनिया में रहकर अपनी फिक्रों में पड़ गए हैं। हम कहते हैं वो भी मुझे मिल जाए, वो ही मुझे मिल जाए, ये चीज़ भी मुझे मिल जाए, तो हम इन चक्करों में अपना आप भूल चुके हैं। तो इसलिए उसके वादों को याद रखें, उसके वादे सब हाँ के साथ है। कोई भी वादा उसका ना मिल नहीं है, हर वादा उसका हाँ में है, हर वादा उसका मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ है। वो हमारे पहनने की भी फिक्र करता है, हमारे पीने की भी फिक्र करता है, और हमारे खाने की भी फिक्र करता है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा का बंदा यूँ कहता है, आप सोच कर अपने इन बालों को ना तो भलाई कर सकते हो, ना वाइट कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सोचना है, तो यही सोचना है कि मैंने इस दुनिया से रुखसत होना है। तो जब मैं रुखसत हो जाऊँ तो मैं आसमानों पर फरिश्तेगान मेरा इस्तकबाल करें। याद रखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और रास्तबाजों की जब मौत होती है तो खुदा के फरिश्तेगान आगे खड़े होते इस्तकबाल के लिए। अगर आप फरदौस और जन्नत में जाना चाहते हैं तो फिर आप उसके हुक्मों को फॉलो करें, आप खुदा को फॉलो करें, दुनिया को छोड़ दें। दुनिया तबाही बर्बादी की तरफ हमें लेकर जाती है, ये पैसा, ये शोहरत हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। तो खुदा का कलाम फरमाता है, अगर खुदा ही घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, अगर खुदा ही शहर की हिफाजत न करे तो निगहबान का जागना बेफायदा है। अगर खुदा हमारी निगहबानी ना करे तो किसी जगह से भी बम आ सकता है, किसी जगह से भी जो है अटैक हो सकता है। ये खुदा ही है जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है। तो जिसके निगहबान खुदा हो, उस पर निगहबान का जागना जो है वो असर करता है, वरना बेमकसद है, बेफायदा है निगहबान का जागना। तो खुदा हमें सरफराज कर सकता है और खुदा हमें सरफराजी दे सकता है। मैं समझता हूँ कि खुदा का बंदा जैसे पौलुस कहता है कि ज़्यादा बातें करने से थोड़ी बातों में अगर हमें समझ आए, तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरे कलाम की समझ आई होगी, इन बातों की समझ आई होगी कि हमें क्या करना है, हमने कैसे बरकत पानी, हमने कैसे जमा पानी, हुक्म मानने से। और हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। अपने आप को डिसहार नहीं करना, आपने अपने आप को ये नहीं समझना कि वो बलीस जादूगर मुझसे जोरा है, खुदा जोरा। कोई चीज़ खुदा से जोरा नहीं है, मेरा खुदा जोरा है। वो अंधों को चला देता है, लंगड़ों को चला देता है और मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो खुदावंद इस कलाम से मुझे और आपको बरकत दे। और फिर आपका शुक्रिया करता हूँ जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, पास्टर सेलिब्रिटी के चैनल को देखते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे और इस चैनल को इसी तरह देखते रहें और इस चैनल को बढ़ाएं ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया।